नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से, विशेषकर उद्योग और स्टार्टअप उद्यमों में लगे युवाओं से गुणवत्ता पर जोर देने की अपील की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित हो रही है और पूरे विश्व की नजर भारत पर है। उन्होंने लोगों से देश में निर्मित हर वस्तु की गुणवत्ता में सुधार का संकल्प लेने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्कृष्टता हमारा मानक और लक्ष्य होना चाहिए। श्री मोदी ने लाल किले से अपने आह्वान जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि केवल ऐसा करके ही राष्ट्र विकसित भारत की ओर अपनी यात्रा को गति दे सकेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 10 वर्ष पहले जनवरी 2016 में भारत ने स्टार्टअप इंडिया के शुभारंभ के साथ ये महत्वाकांक्षी यात्रा शुरू की थी। उन्होंने कहा कि आज भारत विश्व में तीसरी सबसे बड़ी स्टार्टअप व्यवस्था वाला देश बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सभी स्टार्टअप उद्यम अभिनव हैं और उन सेक्टर में काम कर रहे हैं जिनकी केवल 10 वर्ष पहले कल्पना तक नहीं की गई थी। उन्होंने कहा कि इंडिया एआई इम्पैक्ट सम्मेलन अगले महीने आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पूरे विश्व के प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ शामिल होने भारत आएंगे। सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जगत में भारत की प्रगति और उपलब्धियां दर्शाई जाएंगी। मन की बात में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस की भी चर्चा की। श्री मोदी ने कहा कि मतदाता लोकतंत्र की आत्मा है। जब कभी एक युवा पहली बार देश का मतदाता बनता है तो पूरे पड़ोस, गांव या शहर को एकजुट होकर उसे बधाई देना चाहिए और मिठाइयां बांटकर इस क्षण का उत्सव मनाना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि इससे मतदान के बारे में जागरूकता बढ़ेगी और ये भावना मजबूत होगी कि मतदाता बनना कितना महत्वपूर्ण है। कल आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गणतंत्र दिवस पर ही देश का संविधान अस्तित्व में आया। उन्होंने कहा कि यह दिन संविधान के जनक और निर्माताओं के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर देता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। इस वर्ष मतदाता दिवस का विषय है मेरा भारत मेरा वोट। इस अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मतदान केवल राजनीतिक अभिव्यक्ति नहीं बल्कि देश की लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया में नागरिकों के विश्वास का प्रतीक है। राष्ट्रपति ने विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ चुनावी पद्धति पुरस्कार भी प्रदान किए। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग को वर्ष 2025 के मतदाता जागरूकता के सर्वश्रेष्ठ अभियान के लिए इलेक्ट्रॉनिक रेडियो श्रेणी में वर्ष 2025 का मीडिया पुरस्कार प्रदान किया गया है। आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने राष्ट्रपति से यह पुरस्कार ग्रहण किया। यह पुरस्कार चुनावी भागीदारी को बढ़ावा देने और सुलभ चुनावों के बारे में जागरूकता फैलाने में आकाशवाणी के योगदान को मान्यता देता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। यह संबोधन शाम 7 बजे से आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित होगा और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित किया जाएगा। इसके बाद इसका अंग्रेजी में भी प्रसारण होगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी अपने क्षेत्रीय चैनलों पर रात 9:30 बजे से क्षेत्रीय भाषाओं में राष्ट्रपति का संबोधन प्रसारित करेगा। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के चलते आकाशवाणी पटना से शाम 7:30 पर प्रसारित होने वाले सांध्यकालीन प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के समय में परिवर्तन किया गया है। प्रादेशिक समाचार का प्रसारण आज शाम 6:30 से किया जाएगा। समाचार समापन के तुरंत बाद जिले की हलचल प्रसारित की जाएगी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।